पी टी आई पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला, पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। पी टी आई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी होना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पी टी आई हैं। एक्सपोस में लिखा, पी टी आई क़यादत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से सब कुछ हुआ। तशद्दुद और फसादियत की पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। सिंध के वजीर नासिर शाह का कहना है कि साबिक सदर, साबिक वजीर आजम और साबिक डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगाने के फैसले में भी ताखीर की गई। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो किसी को एतराज ना होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह की कोई पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। किसी किस्म की कोई भी कंसल्टेशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं की गई। नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी और उस वक्त गैर आइनी तौर पर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर जो थे सूरी साहब, उन्होंने अपना काम किया। आर्टिकल 6 उस वक्त उन पर लगना चाहिए था, तो तारर साहब वालों ने देर कर दी। ये उस वक्त अगर कर देते तो उस पर किसी को कोई एतराज़ ना होता। और ये भी एक हकीकत है कि जो तर्ज सियासत रहा है पी टी आई का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह की कोई पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। किसी किस्म की कोई भी कंसल्टेशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं की गई। नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी और उस वक्त गैर आइनी तौर पर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर जो थे सूरी साहब, उन्होंने अपना काम किया। आर्टिकल 6 उस वक्त उन पर लगना चाहिए था, तो तारर साहब वालों ने देर कर दी। ये उस वक्त अगर कर देते तो उस पर किसी को कोई एतराज़ ना होता। और ये भी एक हकीकत है कि जो तर्ज सियासत रहा है पी टी आई का, उनको उसमें चेंज लानी होगी।